कभी न कभी आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये जो सभी त्योहार हैं, होली है, दशहरा है, दिवाली है, ये हर साल अलग-अलग तारीख को क्यों होते हैं? जैसे कि दिवाली, अगर इस साल दिवाली 15 नवंबर की है, तो शायद अगली बार ये 20 नवंबर, 25 नवंबर या नवंबर के किसी भी दिन आ सकती है, लेकिन ये 15 नवंबर को दोबारा नहीं आएगी। ऐसे ही दशहरा के साथ है, ऐसे ही होली के साथ है और ऐसे ही लगभग सभी त्योहारों के साथ होता है। ये कभी भी उसी तारीख को वापस नहीं आते, ऐसा क्यों? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। आज हमारे पास अलग-अलग तरह की घड़ियाँ हैं, इंटरनेट हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ऐसी-ऐसी एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो 1 सेकंड के बिलियन हिस्से को भी बिल्कुल सही-सही मेजर कर सकती हैं। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले हमारे पास ऐसी कोई भी घड़ी या ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं हुआ करता था जो टाइम का हिसाब रख सके। इसलिए उस टाइम पर लोग अपने आसपास जो नेचुरल घटनाएं घटती थी उन पर ही निर्भर रहा करते थे और उनको देखकर ही टाइम का अंदाजा लगाया करते थे। जैसे बारिश का आना, मौसम का बदलना, स्प्रिंग सीजन का आना, इन सब को देखकर ही वो अंदाजा लगाया करते थे। लेकिन ये तरीका इतना कारगर नहीं, क्योंकि इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि मौसम इतनी जल्दी नहीं बदलते और इनके आने जाने का कोई टाइम भी प्रॉपर तरह से फिक्स नहीं होता। इसलिए उन्होंने तारों की मदद लेना शुरू किया। लेकिन तारों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी पोजीशन इतनी जल्दी नहीं बदलते। तारों का प्रयोग लंबे समय को रिकॉर्ड करने के लिए तो किया जा सकता था, लेकिन तारों की मदद से रोज-रोज का हिसाब रखना ये इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्हें किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो रोज-रोज बदलती हो और उसका एक प्रॉपर फिक्स टाइम हो बदलने का। और ये सभी खूबियां उन्हें आसमान में चमकने वाली चंद्रमा में दिखी, क्योंकि चंद्रमा की जो शेप है वो रोज बदलती है। पहले ये बढ़ता रहता है, उसके बाद ये घटता है, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर घटता है और लगभग 30 दिनों बाद इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। और क्योंकि रोज-रोज बदलता है, इसलिए रोज-रोज का टाइम का हिसाब रखना भी इससे आसान हो गया। इसलिए उन्होंने चांद के हिसाब से कैलेंडर बनाने शुरू किए और क्योंकि चांद का साइकिल लगभग 30 दिनों में कंप्लीट होता है, उन्होंने 30 दिनों का एक महीना बनाया। लेकिन अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि एक साल में कितने महीने बनाए जाएं। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला और उन्होंने देखा कि एक सीजन यानी कि बरसात का सीजन शुरू होने से दोबारा बरसात का सीजन शुरू होने में लगभग 12 मून साइकिल लगते हैं। इसलिए उन्होंने एक साल को अलग-अलग मून साइकिल के हिसाब से 12 महीनों में बांट दिया और इस तरह हमें एक साल में 12 महीने मिले। अब क्योंकि जो ये कैलेंडर है ये चांद के साइकिल के हिसाब से बनाया गया है, चांद को एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 29.6 दिन लगते हैं। इसलिए इस कैलेंडर के हिसाब से एक साल में सिर्फ 354 दिन ही होते हैं। और जो सभी त्योहार हैं वो इसी कैलेंडर के हिसाब से रखे गए हैं। जैसे किसी त्योहार को मनाने की तिथि पहले महीने की अमावस्या को रखी गई, तो किसी को मनाने की तिथि अगले महीने की पूर्णिमा को रखी गई और ये हर साल इसी अमावस्या और पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। लेकिन आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, ये चंद्रमा के हिसाब से नहीं बनाया गया, ये सूरज के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। इसलिए इस कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 365 दिन बनते हैं। लेकिन हमारे जो चांद का कैलेंडर था उसमें सिर्फ 354 दिन थे। इसलिए इन दोनों कैलेंडर में हमें 10-11 दिनों का अंतर देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि जो त्योहार हैं जो चांद वाले कैलेंडर के हिसाब से बनाए गए हैं, ये आज वाले कैलेंडर के हिसाब से अलग-अलग तारीख को पड़ते हैं। जैसे हम दिवाली का एग्जांपल लेते हैं, दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अब क्योंकि दोनों कैलेंडर में 10-11 दिनों का अंतर है, तो इस साल कार्तिक मास की अमावस्या जो 15 नवंबर को है, वही कार्तिक मास की अमावस्या शायद अगले साल 20 नवंबर, 25 नवंबर या नवंबर के किसी भी तारीख को आ सकती है। और यही रूल सभी त्योहारों पर लगता है और यही कारण है कि जो त्योहार हैं आज के कैलेंडर के हिसाब से अलग-अलग दिन अलग-अलग तारीख को आते हैं।